और आइए अब आगे बढ़ते हैं। 3 दिनों से शंकराचार्य का विवाद थम नहीं रहा, इस पर संग्राम बढ़ता जा रहा है और कई सवाल भी सामने हैं। और आपको बता दें कि शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद विवाद में एक बहुत बड़ी खबर है। अवि मुक्तेश्वरानंद के शिविर पर एक और नोटिस जारी हुआ है, एक और नोटिस चस्पा कर दिया गया है। मेला प्राधिकरण की भूमि आवंटन रद्द करने की चेतावनी जारी हुई है। हमेशा के लिए मेला में प्रवेश वर्जित करने की धमकी भी दी गई है। दूसरे नोटिस में भी शंकराचार्य होने पर सवाल खड़े किए गए, तो उनके शिविर पर नोटिस चस्पा है। और इस बीच शंकराचार्य की तरफ से प्रयागराज मेला प्राधिकरण के नोटिस का जवाब दे दिया गया है। आपको बता दें कि नोटिस में क्या कुछ कहा गया है। दरअसल शंकराचार्य के स्वरूप के अनुयायियों को पीटा गया, ये कहा गया। दंडी सन्यासी वेदपाठी शिष्यों की चोटी खींची गई, पिटाई करके शिष्यों को शंकराचार्य से अलग कर दिया गया। सादी वर्दी में हथियारबंद पुलिस वालों ने पालकी को घसीटा। शंकराचार्य के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। शंकराचार्य की परेड करा के उपहास मजाक बनाया गया। ढलान पर पालकी खड़ी थी जिससे नदी में गिर जाए और शंकराचार्य की हत्या का घृणित प्रयास किया गया है, ये भी इसमें कहा गया है अपने जवाब में। फर्जी केस बनाने के लिए पुलिस बल का दुरुपयोग किया गया। किसी शीर्ष पदस्थ चक्रांतकारी के साथ साजिश रची गई है। पंकज पांडे शिविर प्रभारी, जो शंकराचार्य के शिविर प्रभारी हैं, उनकी ओर से ये जवाब दिया गया है। और स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने भेजे नोटिस के जवाब में मेला प्राधिकरण पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन ने नदी में गिराकर हत्या करने की कोशिश की है और यहाँ पर चलते हुए लोगों में अलग जगाने की कोशिश। लेकिन एक बार फिर से एक और नोटिस की जानकारी सामने आ रही है। 18 जनवरी का हालांकि नोटिस है वो, लेकिन कह रहे हैं कि अब आपका भूमि आवंटन रद्द हो जाएगा, अब आपको मेला में कभी प्रवेश ना करने दिया जाए, इस तरीके की बात, प्रतिबंधित करने की बात कही जा रही है। यही सब है, जो चाहें करें। क्या कहेंगे, मतलब अब आपके प्रवेश को रोकने पर काम हो रहा है? यही तो सत्ता की हनक है, लेकिन एक सवाल बन जाएगा जिसका जवाब उनको लंबे समय तक लोग मांगते रहेंगे। और वो सवाल ये होगा कि दिया क्यों था जब वापस लेना था। तो या तो देने वाला तुम्हारा निर्णय गलत था, या तो लेने वाला निर्णय गलत था। तो गलत निर्णय क्यों लेते हो तुम? 18 जनवरी का नोटिस की जानकारी कल देर रात मिलती है, कानून को जवाब मांगते हैं। तो कानून को स्वयं आके बताए कि हम लगा गए थे। बताइए, लगा गए थे तो जिस दिन पहला दिखाया था उसी दिन दूसरा भी दिखा देते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। खैर, ये सब तो बैकडेट में भी काम करते रहते हैं वो। हम लोगों ने तो कल उनका नोटिस उन्होंने संज्ञान में लाया कि हम लेके आए हैं, ये लगा गए हैं। हम लोगों ने उसका भी जवाब कल ही दे दिया, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल, जवाब भी दिया गया है और बहुत तगड़ा जवाब इस बार भी फिर आपने दिया है। लेकिन अब क्या हो रहा है महाराज जी कि कुछ संत ही आपके विरोध में बोलने के लिए उतारा है मैदान? नहीं, कोई संत हमारे विरोध में नहीं बोल रहा है। कोई संत बोल भी नहीं सकता है। जो घटना की गई है, जिस तरह से दंडी सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को, बटुकों को, स्त्री शरीरधारियों को और वृद्ध पंडित को, रामभद्राचार्य हैं, फिर अखिल भारतीय संत समिति के जितेंद्रानंद हैं, तमाम लोग हैं जो कि आपके विरोध में बोलने कह रहे हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने ही गलत। मारा पीटा गया है जो, कौन इसको अच्छा कहेगा? हमको स्नान से वंचित किया गया है, कौन कहेगा? जिनका नाम आप ले रहे हैं ये लोग तो उनके कार्यकर्ता ही हैं, तो उनके कार्यकर्ता तो बोलेंगे ही जो कहेंगे, जो उनकी तरफ से आदेश आएगा वही बोलेंगे वो। और आपको बता दें कि शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद को आपने सुना, और शंकराचार्य के शिष्यों के साथ अभद्रता के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग में मामला पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील ने शिकायत कर दी है इस मामले में। राज्य मानवाधिकार आयोग से दखल की मांग की गई इस शिकायत में त्रिवेणी संगम जाने से रोके जाने की घटनाओं को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। अब हम आपको जवाब बताने जा रहे हैं। प्रयागराज मेला प्राधिकरण की तरफ से शंकराचार्य को लेकर जो सवाल पूछे गए थे उसका करारा जवाब शिविर प्रभारी ने दिया है। अब आपको बताते हैं ये जवाब क्या था। जहां तक शंकराचार्य पद के उल्लेख की बात है, वो आप जैसे प्रशासनिक अधिकारी न ही करें तो अच्छा है।
महाराज श्री जगत गुरु शंकराचार्य हैं और उस पर प्रश्न करना आपकी अधिकारिता क्षेत्र के परे की बात है। आप मूलभूत मानवाधिकारों के अपहरण की धमकी देकर धार्मिक कामों में खलल डालने का आतंक पैदा कर रहे हैं। उसके लिए आप सभी को जिम्मेदार माना जाएगा और उसके लिए आप सभी को भारी मूल्य क्षति पूर्ति चुकानी पड़ेगी। अगर आप कोई स्वेच्छाचारितापूर्ण, गैर कानूनी, असंवैधानिक, दुर्भावनापूर्ण, अनुचित कदम उठाते हैं तो सक्षम न्यायालय में आपके और आपके प्राधिकरण तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ समुचित सिविल, क्रिमिनल और संवैधानिक कार्रवाई करने के लिए हम बाध्य होंगे। आपके पत्र के अन्य सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर इनकार किया जाता है। तो ये जवाब दिया गया है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से, जो प्रभारी वहां पे है। वहीं वसंत पंचमी स्नान को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा है, ये भी आपको बता देते हैं। कल बड़ा स्नान है, कल का स्नान आप करेंगे, करने के लिए जाएंगे, क्या योजना है आपकी? बात यह है कि मौनी अमावस्या को हम स्नान के लिए अपने शिविर से निकले थे। अभी मौनी अमावस्या का स्नान हुआ नहीं तो पंचमी का कहाँ से हो जाएगा। पहले मौनी अमावस्या का स्नान जो ड्यू है, जिसके लिए हम अपने शिविर से अभी तक निकले हैं और अभी वापस नहीं गए हैं, पहले वो तो हो, उसके बाद तब दूसरे स्नान की चर्चा आएगी। यानी पहला स्नान आप मौनी अमावस्या का पूर्ण करेंगे, उसके बाद ही बसंत पंचमी का स्नान की? स्वाभाविक है, बिना मौनी अमावस्या को पार किए बसंत पंचमी आ सकती है? आ ही नहीं सकती है। अभी हम अपने शिविर से निकले हैं मौनी अमावस्या का स्नान करने के लिए, अभी तक वो पूरा ही नहीं हुआ तो पंचमी कहाँ से आएगी। हमारी सुई तो अभी मौनी अमावस्या में अटकी हुई है। इसलिए जब भी होगा मौनी अमावस्या का स्नान हमारा होगा, उसके बाद ही फिर दूसरे स्नान हो पाएंगे।